इसके बरक्स अगर मैंने आपको ताना मारा, उसके बाद आपके पास घर क्लीन करने का टाइम है, आप फौरन उठोगे, घर साफ करने लग जाओगे, आप भूल जाओगे। वो जिनके पास काम नहीं होते ना, उनके पास सोचें बहुत होते हैं, और वो जिनके पास सोचें बहुत होती हैं, उनके पास काम नहीं होते। सोचों वाला शख्स तरक्की नहीं करता, वो जिसके काम बड़े होते हैं तरक्की वो करता है, क्योंकि सोचें तो इंसान को अंदर से खुद खाती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। नंबर 3, मेरे पास कोई पहले नंबर पे आएगा और आके मुझे कहेगा मेरी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, मैं उसको 2 मशवरे दूंगी। नंबर 1, मैं कहूंगी अकेले कमरे में चले जाओ, जानमाज बिछाओ, जो सोचती हो अल्लाह से कह दो, बुरा अच्छा जो जहन में अल्लाह से कह दो, कहो। जितना दिल करता है रोने का रो लो, जितना दिल करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला से कहने का कह दो। ये सोचे बगैर बुरा ना लग जाए, कह के देखो एक दफा। वहां से उठ के फिर दोबारा मेरे पास आना और मुझे बताना क्या दिल कर रहा है मुझे बताने को। ऐसा हर शख्स मुझे आगे कहते हैं अब दिल नहीं कर रहा। आप किसी को बताते क्यों नहीं है? किसी में सबसे ऊपर अल्लाह की जात को क्यों नहीं रखते? एक सोच भी आती है ना बेटा, अल्लाह के पास चले जाएं, बता दें अल्लाह ये सोच आई है। आप अल्लाह की तरफ जाने में देर क्यों करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप और मैं 5 वक्त की नमाजें हैं, ओवर थिंकिंग फिर भी है? ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि जब नमाजें सिर्फ नमाजें रह जाती हैं, मुलाकात नहीं रहती। याद दहानी तो करानी होती है ना। तो आपने कितनी याद दहानी की? अगर आप अल्लाह को बताना शुरू कर दें और बताने के बाद 2-3 जुमले हैं जो मैं कहती हूँ आपको कहने चाहिए। नंबर 1, आपको कहना चाहिए कि अल्लाह आपको बता दिया मुझे इन सोचों के साथ जानमाज से नहीं उठना, इन सोचों को खत्म करें, मेरी मदद करें, मैं बहुत बिखरी भी हूँ इन सोचों की वजह से, मुझे समेटें। बहुत तोड़ दिया है आपकी दुनिया ने, आप जोड़ लें। मुझे लगता है कि जब आप इन जुमलों के साथ अल्लाह को कहकर उठते हैं, आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की होती है। आप कहते हैं अल्लाह से, आप मांगते क्यों नहीं है अल्लाह से? कहने के बाद कह दिया सब अल्लाह को, आपने मांगा क्यों नहीं? अपने आप को समेटना अल्लाह से क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप ले? क्यों नहीं अल्लाह से मांगा अल्लाह ये सोचें मुझे तंग कर रही हैं, अपनी रहमत से मेरी सोचों को सही कर दें। अगर दुनिया ने तकलीफ दी है, क्यों नहीं मांगा अल्लाह से अल्लाह तेरी दुनिया ने बहुत सता दिया, आप जोड़ दें। आपने जिंदगी में जब अल्लाह पाक से जुड़ना मांगा ही नहीं, कैसे जुड़ोगे आप? सिर्फ बताना हल नहीं होता ना। अल्लाह को तो पसंद है सवाल करो, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो हल करता है मसले। सवाल तो करो। एक ये तरीका होता है ओवर थिंकिंग से निकलने का कि आप अल्लाह को बताकर देन अल्लाह से मांग लेते हो। अल्लाह के साथ रिश्ता है, मांगना चाहिए।
इय्याका नस्तईन हमें यही सिखाता है, मांगो। नंबर 2, आपकी जिंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, आप नमाज पर नहीं बैठ पा रहे, आप अल्लाह से बात नहीं कर पा रहे। एक पेपर लो, जो सोचे हैं लिख लो। बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं चलता कि जहरीली चीजें क्या हैं। सोचों को लिखो, उन्हें एक राह दिखाओ, ये ऐसे हैं। आप लिख लोगे ना, लिखने के बाद, क्योंकि माइंड में अगर इतनी भी बुरी सोचो ना, मैं और आप कभी ये नहीं कहेंगे ओवर थिंकिंग करते हुए कि मेरी सोचें बुरी हैं। मैं और आप ये कहेंगे मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। एक ना दरमियानी राह निकाल लेते हैं, ओवर थिंक कर रहा हूँ। मैं और आप कभी भी इस पॉइंट पे नहीं आते कि यार मैं गंदा सोचता हूँ। जिस दिन आप सोचों को पेपर पर उतार लेते हैं, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि आप सोच सको इनमें से बुरी क्या है, अच्छी क्या है। उतारें तो सही। ये हिम्मतें बहुत कम लोगों में होती है, अपनी बुराइयां लिखने की, अपनी सोचें लिखने की। अपनी सोचों को लिखें, क्योंकि जब लिख के सामने आ जाएंगी ना, तब आपको पता लगेगा बहुत बुरी है ये। और जब आपको पता लगेगा ना बहुत बुरी है, फिर निकलना आसान होगा। हम नहीं निकल पाते, वजह यही है कि हम ओवर थिंकिंग का नाम देके निकल जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं गंदा सोचता हूँ। सारी दुनिया का कबाड़ हमने अपने दिल में जमा किया होता है। दिल के हवाले से आता है, दिल अल्लाह की बस्ती है, अल्लाह दिलों को देखता है। हम बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग कर लेते हैं, बड़ा सवार लेते हैं, वो जो लोगों ने देखना है उसको, वो जो अल्लाह ने देखना है उसमें दुनिया जहां का कूड़ा करकट रख लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कि कैसी मोहब्बत है अल्लाह से आपकी कि वो दिल जो अल्लाह ने देखने हैं उनको आपने सोचों का कूड़ादान बना रखा है। और इतने हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, हम कभी भी उन सोचों को वॉश आउट करने भी नहीं जाते। क्यों? उसे मेरी चीजों से तकलीफ मिलती है, कितनी मिल जाएगी तकलीफ, बहुत ज्यादा होता है। लिख लें सामने अपनी सोच को, एक दफा आपने जो सोचा हुआ है उसको एक दफा, मिसाल के तौर पर मैंने सोचा कि मेरी सोच है कि वो मुझसे जेलस है या मैं किसी पर्सन से जेलस हूँ, मेरी सोच है, उसको लिख लो। उसको 2 दफा पढ़ें। मैं किसी से हसद करती हूँ या कोई मुझसे हसद करता है, कैसा लगेगा 2 दफा पढ़ने के बाद? 2-3 दफा पढ़ेंगे ना, ये दिमाग, ये दिल कहेगा गलत है। हमारा मसला ये सोचें पढ़ते नहीं है, बस तकलीफ में रहते हैं, बस अपनी जात को नुकसान देते रहते हैं। और दूसरा मसला हमारा पता है क्या होता है? थोड़ी देर सोच लेती हूँ, ज्यादा नहीं सोचते। एक बड़ा खूबसूरत खत मिलता है हमें लॉर्ड चेस्टर का। वो कहते हैं कि तुम अपने मिनटों की हिफाजत कर लो, क्योंकि घंटे अपने आप फिर महफूज हो जाएंगे। अपने मिनट्स की हिफाजत करनी होती है ताकि घंटे जाया ना हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अगर सोचने बैठते हैं ना, हम कहते हैं कुछ मिनट घंटों पर चले जाते हैं। वो जिनके लम्हे महफूज नहीं होते, उनके घंटे कभी महफूज नहीं हो सकते। और जिनके घंटे महफूज ना हो, उनके दिन महफूज नहीं होते। और जिनके दिन महफूज ना हो, जिंदगी महफूज नहीं होती।
जिंदगी में अच्छा करना होता है। हदीस का मफ़हूम आता है इंसान क़यामत के दिन अपने कदम नहीं उठा सकेगा मैदान हशर से जब तक वो कुछ बातों के जवाब ना दे दे। हमने से पता सवाल कौन सा है? जिंदगी कहाँ गुजारा है, क्या कहेंगे सोचो में। जवानी कहाँ लगा के आए हो, क्या कहेंगे सोचो में। बस सोचो में लड़ने के लिए। आपको नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा क्या इतनी बड़ी जिंदगी, क्या तुम्हें बेस्ट क्रिएशन इसीलिए बनाया था कि सिर्फ सोचों से लड़ते रह जाओ? नहीं, डोंट थिंक कोई आगे निकल गया मेरे से, जाने दें, उसका हक है। अक्सर लोग ओवर थिंकिंग के मरीज इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो उसकी चाह रखते हैं जिनके वो हकदार भी नहीं होते। हक से ज्यादा चाहोगे बेटा, हक से भी महरूम रह जाओगे। हक से ज्यादा इज्जतें, ज्यादा की तलब आपको हकदारी से भी नीचे गिरा देगी। मैं उस महफिल में क्यों मैं सोचते बैठा हूँ, क्योंकि उस महफिल में आई फील कि मैं बहुत ज्यादा मिसफिट हूँ, मुझे किसी ने इतना बात नहीं की, मुझे इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया, ऑल दैट। थिंक अबाउट इट, क्या आप डिजर्विंग थे? क्या वहां पर आपके मुकाबले में जिसको इज्जत मिली वो डिजर्विंग नहीं था? अक्सर सोचों की बीमारियों में जो सबसे बड़ी सोच हो जाती है ना, वो यही है, मुझे वहां पे कॉर्नर फील कराया गया, मुझे वहां पर ऐसे किया गया, मुझे वहां पे ताने दिए गए। सम टाइम बेटा आप अपनी जो आप डिजर्व करते हो उससे ज्यादा की तलब कर लेते हो। हक से ज्यादा तलब करोगे तो बेटा हक भी नहीं मिलेगा। इज्जतें मुकद्दर हुआ करते हैं, जिसके हिस्से में जितनी लिखी गई उसको उतनी मिलेंगी। सलाहियतें अल्लाह की अता होती हैं, अताएं जिसको जितनी दे दी उस पर राजी हो जाना चाहिए। हक जितना है बेटा उतना कबूल करो ताकि रजामंदियां आए। हक उतना रखो अपने अंदर चीजों को जितना आप डिजर्व करते हो। मुझे मेरी ताकत से ज्यादा एप्रिसिएशन मिले, मैंने वो काम नहीं किया उसकी एप्रिसिएशन मुझे मिले, हर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ हो, वो कम ऑन, निकल आओ इस चीज से। क्यों चाहिए लोगों की अटेंशन? क्यों लोग कॉर्नर करते हैं, आपको फील होता है? इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? लोग पता है आपको कब लोगों की बातें हर्ट करती हैं, लोगों के एक्शन हर्ट करते हैं? जब आप उम्मीदें बहुत लगाते हैं लोगों से, और उम्मीदों का मरकज जब भी लोग होंगे बेटा आप टूटोगे, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो अल्लाह से लगानी होती है। अल्लाह से लगानी होती है। इंसान को गुस्सा भी तभी आता है। मैं जब गुस्से की एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत छोटी एग्जांपल देती हूँ इसकी हमेशा। आप अपने घर में बैठे हुए आप अपनी छोटी सिस्टर को बोलते हैं एक गिलास पानी पिला दो, वो नहीं पिलाती, आपका गुस्सा वो पीक पे चला जाता है। किसी की ना को सुनने की ताकत क्यों नहीं है? क्यों हर शख्स से उम्मीद लगा रखी है कि वो आपका हर काम करेगा? लोग बड़ी अच्छी दलील देते हैं इसकी, क्योंकि मैंने उसके साथ अच्छा किया, वो क्यों मेरे साथ बुरा कर रहा है? तो क्या आप अच्छाई तिजारत की तरह करते हैं? लेन देन होता है आपकी अच्छाइयों का। मैं कर रहा हूँ बदले में उतनी करे या उससे ज्यादा करे, कम ना करे। अच्छाइयाँ बेलौस होकर करें, तिजारत समझ करना कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया था, बदले में उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। मैंने अच्छा किया, मेरी अच्छाई है, उसने बुरा किया, उसका ज़र्फ है। बात खत्म।
मैं उम्र भर अच्छा करता रहा, तुमने अच्छा नहीं किया, तो इसका मतलब है आप अच्छाइयां नहीं करते, आप तिजारतें करते हैं। अच्छाइयों में ताजिर नहीं बनना होता, बेलौस इंसान बनना होता है। बेलौस इंसान बन जाए, आपकी जिंदगी के ये मसले खत्म हो जाएंगे कि मुझे लोग कॉर्नर करते हैं, मुझे लोग बेइज्जत करते हैं, क्योंकि इज्जतें जिल्लतें जितनी अल्लाह ने लिखी होती हैं मिलती हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलती। एक हदीस है और एक आयत है कुरान पाक की। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ कुरान पाक की आयत इस तरह की होती हैं, आयत जिसमें जीना होता है, वो जीना सिखाती हैं, उनमें जीना होता है। सबसे पहली ये वाली चीज कि मेरी जिंदगी में हदीस का मफहूम आता है ना कि पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने लिखा है, और पूरी दुनिया भी मिलकर तुम्हें उससे ज्यादा नफा नहीं दे सकती जो अल्लाह ने लिखा है। क्या है? नहीं होता लोगों के हाथ में आपका नफा और नुकसान। कोई आपके इंसल्ट करते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं, और इन दो रास्तों में से एक रास्ते पर चलना सीख लें। नंबर 1, कोई इंसल्ट करता है उसको रोक दें, टोक दें, उसको इजाजत ना दें, एक शट अप कॉल दें। हर शख्स का हक है इज्जत को महफूज रखना। कोई इंसल्ट करता है, इतनी हिम्मत रखें अपनी जात के अंदर कि उसको शट अप कॉल दें, उसको कहें मुझे बुरा लग रहा है। हमारे जिंदगी के अक्सर मसले इससे हल नहीं होते कि हम बता नहीं पाते कि मुझे बुरा लगा। बेटा सामने बैठा हुआ शख्स कोई भी आपका अंदर नहीं पड़ रहा। जब आपको कोई चीज बुरी लग रही है आप उस पर मुस्कुराते रहोगे, और फिर आप घर आके कहोगे कि मुझे बुरा लगा, आप तो मुस्कुराते रहे वहां पे, आप गलत शो करा के आए। बुरा लगे शो कराओ, बुरा लगा है, एक ही हल होता है कि बुरा लगे शो करा दो, बुरा लगे बात कर लो, बुरा लगे। नंबर 2, अगर बुरा लगा है, आपने शो नहीं कराना, आपकी हिम्मत इतनी नहीं है, तो बेटा इतनी हिम्मत रखो फिर उसको दिल में लेके ना निकल दो। जो दिल में है या तो कह दो, अगर इतनी हिम्मत नहीं है दिल से भी निकाल दो। अभी कोई यहाँ पे मैसेज करके कह रहा है कि क्योंकि अगर अपनी फैमिली है तो फैमिली के सामने बात कर लेनी चाहिए। आज सुबह ही, हर फैमिली का इशू है, आज सुबह ही मेरी मम्मा ने रात मुझे बहुत डांटा, और सुबह टाइम मेरा मूड कुछ ऑफ था, मम्मा का भी ऑफ था। हमने नाश्ता किया, काम वगैरह किया, जब मैंने देखा मम्मा रिलैक्स हो गई हैं, अम्मा के पास गए। मैंने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी। मम्मा ने उसकी वजाहत की, मैंने ये बात इस सेंस में कही थी। मैंने कहा मुझे ये बात बुरी लगी, आपने ऐसे कहा। और यकीन करें वो मम्मा से डिस्कस कर लेने के बाद अब कुछ भी नहीं है दिल में, कोई सोच नहीं है। रिश्ते निभाने होते हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको बयान की ताकत दी है, जुबान दी है, क्या तो इतनी पावर रखें कि उस मामले को डिस्कस कर लें। अगर इतनी पावर नहीं है दिलों में मत रखें, फिर इसमें बुज़दिल ना बने कि बातों को दिल में रखें। बुज़दिल लोगों का काम होता है दिल में रखना। या कन्फ्रंट करें, कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं है भुला दें, मूव ऑन करें। दोनों में से कुछ एक तो करना है। हमारे तरीके गलत होते हैं। अब हमारी फैमिली में मम्मा है, सिबलिंग्स हैं, सारे हैं, कोई बात बुरी कर देता है, हम जब वो कर रहा होता है ना उसी टाइम कहते हैं कि बुरा बोल दिया, रोने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ पे गलत बोला है, इट्स हर्टिंग। नो, सब बेटा
अगला बंदा उस फेज से निकल आए जिसमें वो आपके इंसल्ट कर रहा है, या आप जिसमें फील कर रहे हो उस फेज से जब निकल आओ ना, उसके बाद बात करो, उसके बाद बात करो। उन लम्हों में बात करोगे जिन लम्हों में आग लगी हुई है, नुकसान होगा। फिर आप करते रहोगे। नंबर 2, ओवर थिंकिंग में किसी ने ये कहा है कि हमारे जहन में अपनी गलतियां बहुत आती हैं। अपनी गलतियों में, अगर आपकी अपनी गलतियां बहुत आती हैं, मैंने इस पे मेरी डिस्कशन क्लास हमेशा रही है कि इंसान तौबा का मतलब क्या होता है। मैंने इससे बहुत डिटेल में बात की हुई है कि तौबा का मतलब क्या होता है। क्या जब तौबा कर लें उसके बाद रिग्रेट्स अच्छी चीज है? नहीं। तौबा का मतलब ये होता है अल्लाह से माफी मांग ली, आप नादिम हो अपनी गलतियों पर, आपने अल्लाह से माफी मांग ली, उसके बाद भी अगर आप अपनी गलतियों को सोचते रहते हैं, इसका मतलब पता है क्या है? आपको यकीन सा नहीं है वो अल गफूर है। जब मामले अल गफूर की अदालत में रखे जाएं फिर सोचा नहीं करते, हम सोचते हैं। और हम अक्सर औकात इतने गुनाह नहीं किए होते, इतनी गलतियां नहीं की होती, जितना हम सोच सोच के अपने गुनाहों पर खुद को बीमार कर लेते हैं, अपनी गलतियों पर खुद को बीमार कर लेते हैं। किससे नहीं होती गलतियां?